हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत स्वयं प्रकाश की रचना नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वयं प्रकाश ने वर्णन किया है एक हालदार साहब नाम के व्यक्ति थे जो हर 15वें दिन कंपनी के कार्य के सिलसिले से एक कस्बे से होकर के गुजरते थे। वह कस्बा जहाँ था वहाँ पर कुछ पक्के मकान थे, सिनेमा घर था और लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और एक दो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका कभी कभी कुछ कार्य कर दिया करती थी, जैसे कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी इत्यादि। कभी अपने उस नगर पालिका में कवि सम्मेलन का आयोजन करवा देती थी। इस तरह से वहाँ पर किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में किसी प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह पाठ उसी संगमरमर की प्रतिमा पर आधारित नेताजी के मूर्ति के एक भाग पर आधारित है। इस पाठ में वर्णन किया गया है कि जब नेताजी की मूर्ति को मूर्तिकार ने बनाया, लगता है जैसे वह मूर्ति को बनाने में जल्दीबाजी किया या फिर कम बजट होने के कारण मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया होगा। इस तरह से कम बजट होने के कारण या समय कम होने के कारण उस नगर के एक कला के अध्यापक मोतीलाल को नेताजी की मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा गया। मोतीलाल भी जल्दी से इस कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से 1 महीने में नेताजी की मूर्ति को बनाना था, इसलिए मूर्ति बनाना प्रारंभ किए। संगमरमर की मूर्ति बहुत अच्छी बनी। इसमें मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी से लेकर के जूते तक लगभग कोई 2 फीट ऊंची यह मूर्ति थी। नेताजी की मूर्ति तो देखने में बहुत सुंदर लगती थी। नेताजी देखने में कुछ मासूम कमसिन दिखाई देते थे, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही लोगों के मन में यह भाव आ जाता था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इत्यादि बातें अनायास हृदय में उत्पन्न हो जाती थी। मूर्ति तो बहुत सुंदर थी, सब कुछ था, लेकिन नेताजी का चश्मा मूर्ति पर नहीं लगा हुआ था। जो चश्मा था वह संगमरमर के फ्रेम का नहीं था, उसमें कांच का नहीं लगा हुआ था, बल्कि उस मूर्ति पर एक वास्तविक चश्मा लगा हुआ था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी मूर्तिकार क्या चश्मा बनाना भूल गया या चश्मा टूट गया, अन्य वगैरह अनेक कारणों को स्वयं प्रकाश जी के मन में आया। सोचने लगे, हो सकता है मूर्तिकार प्रयास किया लेकिन संगमरमर का चश्मा न बन पाया। उसी कस्बे में एक लंगड़ा व्यक्ति था जिसे लोग कैप्टन कहते थे। उसे कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति और देशभक्त के प्रति सम्मान का भाव था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह लंगड़ा व्यक्ति घूम घूम करके चश्मा बेचता था। वही कैप्टन प्रतिदिन नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगाता था। जब दूसरा चश्मा लगाता तो पहला चश्मा उतार लेता था। इस तरह से
नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को जब ग्राहक कहता था कि उसी तरह का चश्मा हमें दे दीजिए, तो वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति से चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देता था और नेताजी की मूर्ति पर एक दूसरा चश्मा लगा देता था। इस तरह से प्रतिदिन का उसका कार्य था। जब कोई ग्राहक उससे मांगता था कि नेताजी की मूर्ति जैसा चश्मा हमको चाहिए, वह उस चश्मे को ग्राहक को दे देता था, उस पर नया चश्मा लगा देता था। इस तरह से हवलदार साहब को प्रतिदिन उस कस्बे से होकर के गुजरना पड़ता था। उन्हें दिखाई देता था कभी चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था, तो कभी गोल शीशे वाला चश्मा लगा होता था, तो कभी पतले फ्रेम वाला चश्मा होता था। इस तरह से हवलदार साहब सोचते थे कि चश्मा वाला कितना बड़ा देशभक्त है जो प्रतिदिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता था। इस तरह से हवलदार साहब बहुत दिनों तक उस कस्बे से गुजरते थे और नेताजी की मूर्ति पर अनेक प्रकार के चश्मा दिखाई देते थे, अनेक प्रकार का चश्मा उस पर लगा हुआ दिखाई देता था। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। हवलदार साहब आते जाते रहते थे। उस कस्बे में एक पान का दुकान था। उस पान की दुकान पर जाकर के रुके और पूछे कि चश्मा कौन लगाता है, प्रतिदिन चश्मा बदल जाता है। तो पान वाला मोटा तगड़ा तो फुलाए हुए पान की पीछ को नीचे थूकते हुए कहता है, साहब यह कैप्टन चश्मे वाला है जो नेताजी की मूर्ति पर प्रतिदिन चश्मा बदलता रहता है। हवलदार साहब पूछे, क्या यह फौज में था? पान वाला उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे साहब वह क्या फौज में जाएगा, वह लंगड़ा है, लंगड़ा वह फौज में नहीं जा सकता। पान वाले द्वारा उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता है। वह बहुत दुखी होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, देश के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले, देश पर मर मिटने वाले व्यक्तियों का मजाक उड़ाने वाले लोग इस संसार में बहुत हैं। उन लोगों का क्या होगा जो देश और देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से हवलदार साहब वहां से पान खा करके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत दिनों तक हवलदार साहब उस कस्बे से आते रहे, जाते रहे, नेताजी की मूर्ति पर प्रतिदिन नए नए चश्मे को देखते रहे। उन्हें कैप्टन के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता था, श्रद्धा उत्पन्न होता था कि आज भी हमारे देश में देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति सम्मान जीवित है। बहुत दिन बीत जाते हैं। अब उन्हें कंपनी के काम से हवलदार साहब को उस कस्बे में से कहीं दूर चला जाना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद जब वापस आते हैं तो वह उसी कस्बे से होकर के गुजरते हैं। देखते हैं नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। वो बहुत दुखी होते हैं और पान वाले के पास जाते हैं। वहाँ पान खाकर पूछते हैं, क्यों भाई आज नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला कहता है, साहब कैप्टन मर गए। हवलदार साहब बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि आज एक देशभक्त इस देश से विदा हो गया, मर गया। उन्हें बहुत दुख होता है। वह सोचते हैं अब इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। यही सोच करके वह आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगले दिन उन्हें आना होता है। सोचते हैं अब मैं मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं होगा तो देशभक्तों का अपमान होगा। इसलिए वो वहां पर कहे थे अपने ड्राइवर से कि आज मूर्ति के पास मत उठना, पान भी वहां नहीं खाएंगे, आगे चल करके पान खा लेंगे। ड्राइवर
इसलिए गाड़ी आगे बढ़ाया जा रहा था। तब न चाह करके भी जब हवलदार साहब मूर्ति के पास, नेताजी की मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो उनकी नजरें उधर चली जाती हैं और देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति जो बनी है, आंख पर एक सरकंडे का चश्मा बच्चों द्वारा बना करके लगाया गया था। तुरंत ही अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। ड्राइवर इतनी तेज ब्रेक लगाता है कि गाड़ी कुछ दूर खिसकते हुए आगे जाती है। वो तुरंत ही जीप से उतर करके आते हैं और नेताजी के सामने अटेंशन खड़े हो जाते हैं। सावधान स्थिति में खड़े होकर के उन्हें सलामी देते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हमारे देश से देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव कभी समाप्त नहीं हो सकता है। अब तो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। इसलिए यही सोच करके, उस सरकंडे के चश्मे को देख करके हवलदार साहब बहुत भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। इस तरह से पाठ समाप्त होता है। आप सभी लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, अपनी एक होमवर्क कापी बनाएंगे, एक क्लास वर्क कापी बनाए होंगे। होमवर्क कापी पर पाठ का जीवन परिचय और सारांश, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय लिखेंगे और सारांश लिखेंगे होमवर्क कापी पर। क्लास वर्क कापी पर इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, जो कि प्रश्नों का उत्तर लिखने में अगर आपको समस्या होती है तो आप एक आता है हेल्प बुक, उसे ले सकते हैं। उसकी सहायता से सारे प्रश्नों का उत्तर लिख डालेंगे और फेयर कॉपी बनाए रखें। समय आने पर उसे पढ़ते रहें, याद करते रहें। जहां समस्या हो उसे संपर्क कर सकते हैं, बताया जाएगा। इस तरह से पाठ समाप्त होता है।